ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉपुलेशन सैम्पलिंग की कि जनसंख्या या समष्टि, न्याय दर्श या प्रतिदर्श या न्याय दर्शन या प्रतिदर्शन किसे कहते हैं, जो कि आपको एनटीए नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर रिसर्च एप्टीट्यूड और आपके सेकंड पेपर में आपको हेल्पफुल होगा। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर पॉपुलेशन, जनसंख्या या समष्टि, जिसको हम यूनिवर्स भी बोलते हैं। पॉपुलेशन इज़ आल्सो नोन एज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। जो आपकी जनसंख्या होती है, समष्टि होती है, वो हमारे द्वारा वेल डिफाइन या जिसको हम डिफ़ाइन करते हैं या स्पेसिफाई करते हैं कि किसके ऊपर हमको रिसर्च करना है और किसको हमको अपनी स्टडी में इंक्लूड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर आपको स्टडी करनी है, एटीट्यूड लेवल आपको जानना है, ठीक है। तो एटीट्यूड लेवल आप किसका जानेंगे? प्राइमरी टीचर्स का, सेकेंडरी टीचर्स का या हायर टीचर्स का। तो ये जो प्राइमरी के टीचर्स हैं आपके, सेकेंडरी के टीचर्स हैं आपके और हायर के टीचर्स हैं आपके, तो ये क्या है? पॉपुलेशन है आपका। या फॉर एग्जांपल एक और टॉपिक ले लेते हैं हम, मेंटल हेल्थ और एंजाइटी। किसका जानना है हमको? सीनियर सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट्स, जो आपके फर्स्ट ईयर 12th में बच्चे पढ़ते हैं, उनका हमको मेंटल हेल्थ और एंजाइटी लेवल को चेक करना है। तो यहाँ पर जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं वो सब आपकी पॉपुलेशन हैं, ठीक है। तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? कौन से एरिया के जो पॉपुलेशन है आपको, उसको आपको अपनी स्टडी में लेना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट नोन हैव टू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक, जो व्यक्ति होते हैं, जो वस्तुएं होते हैं, वो सिमिलर होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एटीट्यूड जानना है प्राइमरी का, तो सभी टीचर्स आपके प्राइमरी के रहेंगे। अगर आपको सेकेंडरी का जानना है तो सभी टीचर्स सेकेंडरी के रहेंगे। अगर आपको हायर का जानना है, सभी टीचर्स आपके हायर के यहाँ पर रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सबको कंबाइन कर ले तो वो आपकी पॉपुलेशन वहाँ पर नहीं होगी। पॉपुलेशन क्या होगी? जिसमें आपके कॉमन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? आपका स्पेसिफाइड ग्रुप होता है। एक बार हम समझेंगे इसको। बहुत सी इकाइयों के बृहद समूह जिसे शोधकर्ता अपने अध्ययन के लिए परिभाषित करता है, उसको हम पॉपुलेशन या जनसंख्या कहते हैं। इट रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ पीपल। व्यक्तियों का समूह हो सकता है, वस्तुओं का समूह हो सकता है, इकाइयों का समूह हो सकता है, जिसको हम अपनी स्टडी में या जिसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, जिनके ऊपर हम अपने वेरिएबल्स को क्या करेंगे? मेज़र करेंगे, उनका इफ़ेक्ट क्या है, किस तरह से प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो एक लाइन में हम यहाँ पर क्या कहेंगे? जनसंख्या, पॉपुलेशन या यूनिवर्स, आपके समष्टि से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या वस्तुओं से होता है जिसे शोधकर्ता, रिसर्चर अपने शोध में संदर्भ के रूप में स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। मतलब उनको डिफ़ाइन करता है किसको लेगा वो, और उनकी पहचान करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे यूनिवर्सिटी के आपके टीचर्स हो जाएंगे या सीनियर सेकेंडरी लेवल के आपके स्टूडेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। ये सब क्या है? आपके पॉपुलेशन का एग्जांपल हैं। जो पॉपुलेशन आपकी होती है, जनसंख्या होती है, वो दो कैटेगरी में आपके मेनली डिवाइड रहती है। पहला आपका फाइनाइट पॉपुलेशन, दूसरा आपका इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब यहाँ पर है परिमित, जिसको हम काउंट कर सकें, काउंटेबल। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट्स इन कॉलेज, प्राइमरी स्कूल्स इन ए डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम जानते हैं। इनफाइनाइट कौन सी होती है? जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो इनफाइनाइट पॉपुलेशन आपकी होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं बिहेवियरल रिसर्च में, वो आपका एक्सपेरिमेंटल हो या नॉन एक्सपेरिमेंटल हो, तो वहाँ पर हम जिस पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी करते हैं वो आपकी फाइनाइट पॉपुलेशन होती है या परिमित जनसंख्या होती है। क्लियर? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर सैंपल की बात करेंगे कि सैंपल क्या होता है। अभी हमने जाना है यहाँ पर कि पॉपुलेशन क्या होती है, समष्टि क्या होती है। फॉर एग्जांपल, जो आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट्स थे, वो आपके क्या है? पॉपुलेशन है। अब आपको अपना जो रिसर्च करना है, तो वहाँ पर टाइम की लिमिटेशंस रहती हैं, तो हम जितने भी सीनियर सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट हैं, सबको अपनी स्टडी में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पर हम कुछ बच्चों को, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। जिन स्टूडेंट को हम सेलेक्ट करते हैं उसी को हम सैंपल कहते हैं। सैंपल इज ए सेलेक्टेड पार्ट विच इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल। जो सैंपल होता है आपका, वो क्या होता है? जो आपकी पॉपुलेशन से हम कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लेते हैं जो उस पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं,
उनका प्रतिनिधित्व करते हैं तो उनको हम सैंपल कहते हैं। एक लाइन में सैंपल क्या होता है, पार्ट ऑफ पॉपुलेशन या सब सेट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। इट इज़ ए कलेक्शन कंसिस्टिंग ऑफ ए पार्ट, ये आपका पार्ट है किसका, पॉपुलेशन का, जो आपने एंटायर पॉपुलेशन डिफाइन की थी यूनिवर्सिटी के टीचर्स आपके, या प्राइमरी के टीचर्स आपके, या आपके सेकेंडरी के टीचर्स, या आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट्स। तो ये क्या है, आपकी पॉपुलेशन है। इनमें से कुछ को हम अपनी स्टडी में इंक्लूड करते हैं तो वो सैंपल आपका होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हमको अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू करना है। तो क्या है सैंपल आपका, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, जो एंटायर पॉपुलेशन होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप मार्केट में चावल ख़रीदने जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, एक मुट्ठी चावल आप किसी बोरी से उठाते हैं और उसको ऑब्ज़र्व करने के बाद में आप पूरी बोरी के जो चावल होते हैं उनको क्या करते हैं, जनरलाइज़ करते हैं कि एक मुट्ठी में चावल ऐसे हैं तो पूरी बोरी में चावल आपके उस क्वालिटी के होंगे। तो जो एक मुट्ठी आपने चावल उठाया है तो वो क्या है, वो आपका सैंपल है। अब आप पूरी बोरी को तो उलट पलट के देख नहीं सकते हैं कि चावल कैसे हैं, लेकिन एक मुट्ठी में चावल जो होते हैं उसमें आपको चावल की क्वालिटी पता लग जाती है। फॉर एग्जांपल, जब हम चावल बनाते हैं तो क्या होता है, कुकर में आप एक चावल दो चावल को उठा के टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं कि चावल पका कि नहीं पका, तो आपको वहाँ पर पता लग जाता है कि सभी चावल पक गए हैं। तो वो सब क्या होते हैं, सैंपल होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सैम्पलिंग की, कि सैम्पलिंग क्या होती है। तो जो होल पॉपुलेशन, जो इंटायर पॉपुलेशन है, उससे अपनी स्टडी के लिए सैंपल को कलेक्ट करने के लिए जो प्रोसेस, जो मेथड यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग। यहाँ पर हम पॉपुलेशन को डिनोट करते हैं कैपिटल N, सैंपल को डिनोट करते हैं स्मॉल n। क्लियर, चलिए अब समझ लेते हैं यहाँ पर पॉपुलेशन, सैंपल, सैम्पलिंग। फॉर एग्जांपल, जो पॉपुलेशन वाला आपका था, तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन वाला आपका सर्कल है, इनको हम मान लेते हैं ये सभी आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। सीनियर सेकेंडरी का मतलब, अगर आप यूपी बोर्ड के लेंगे तो यूपी बोर्ड के बच्चे रहेंगे। क्लियर, अगर आप सीबीएसई बोर्ड के लेंगे, आईसीएसई बोर्ड के लेंगे, तो पूरे इंडिया के बच्चे इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, जो आपकी बहुत लार्ज पॉपुलेशन होती है जिसके ऊपर आप स्टडी नहीं कर सकते हैं और आपको सैंपल लेने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये आपकी पॉपुलेशन हो गई है सीनियर सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट्स की। अब यहाँ से हमने कुछ बच्चों को, ठीक है, 100, 200, 400 जिस तरह की आपकी स्टडी है उनको इंक्लूड कर लिया है अपनी स्टडी में। तो ये क्या है, आपका सैंपल है। तो ये सैंपल में जो बच्चे लिए हैं इस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने इनको रैंडमली सेलेक्ट किया है, कोई हमने जो हमारे जान पहचान के हैं या पर्सनल टच में उस तरह से हमने नहीं किया, हमने रैंडमाइजेशन यहाँ पर किया है। और जो पूरी प्रोसेस है आपकी पॉपुलेशन से सैंपल को अलग करना, सेलेक्ट करना, इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं सैम्पलिंग या प्रतिदर्शन या न्याय दर्शन। क्लियर, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, कि जो प्रतिदर्शन आपका होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं आपके, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है, या जिसको हम बोलते हैं संभाविता प्रतिदर्शन। सेकंड आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसको हम बोलते हैं असंभाविता प्रतिदर्शन। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का मतलब है यहाँ पर जितने भी आपके पॉपुलेशन में लोग हैं, ठीक है, उन लोगों को, उन व्यक्तियों को या उन आइटम्स को सेलेक्ट करना, और प्रत्येक आइटम्स के चांस रहते हैं इक्वल कि वो आपकी जो सैंपल है उसमें इंक्लूड हो सकते हैं, ठीक है। व्हेन पॉपुलेशन इज़ नोन, और यहाँ पर हमको अपनी पॉपुलेशन, जनसंख्या या समष्टि के बारे में पता होता है और सबको इक्वल चांस मिलते हैं, ठीक है। समष्टि की प्रत्येक इकाई के न्याय दर्श या सैम्पलिंग में, ठीक है, कि चयन की संभावना निश्चित की जा सकती है और जो चयन होगा सबको इक्वल चांस यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। सेकेंडरी आपका है यहाँ पर नॉन प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर क्या होता है, व्हेन पॉपुलेशन इज कम्प्लीटली नॉट नोन, यहाँ पर जो आपकी जनसंख्या होती है उसके बारे में आपको ज्ञान नहीं होता है और जो सैंपल होता है उसको भी इक्वल चांस नहीं मिलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो रिसर्चर होता है वो अपनी इच्छा के अनुसार कुछ लोगों को, कुछ सदस्यों को अपने सैंपल में इंक्लूड कर लेता है। क्यों, क्योंकि उससे कम मेहनत करनी होती है, मनी वेस्ट नहीं होती है, और भी चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपका रिज़ल्ट होता है, ये जो पॉपुलेशन का मेथड, ये आपको अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं क्योंकि इसके अंदर प्रतिनिधित्व का गुण नहीं होता है, जो कि आपके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में होता है। तो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, ठीक है, जैसा कि नाम से
स्पष्ट है आपका संभावित प्रतिदर्शन, मतलब सबकी संभावना बराबर रहती है यहाँ पर, ठीक है। जो आपकी पॉपुलेशन होती है, ठीक है, उसमें जितने भी आपके यूनिट होते हैं, जितनी भी इकाई होती हैं, सबको सबके सैंपल में इंक्लूड होने के चांस यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। और जो आपका नॉन प्रोबेबिलिटी है उसमें क्या होता है, उसमें आपके सबके चांस इक्वल नहीं रहते हैं, आपको पता भी नहीं होता है कि कौन से आपके इंक्लूड होंगे, कौन से इंक्लूड नहीं होंगे वहाँ पर। तो क्या है आपका प्रोबेबिलिटी सैंपल इज़ वन इन विच ईच मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस। जो आपकी संभाव्यता प्रतिदर्शन है उसमें प्रत्येक सदस्य को, प्रत्येक इकाई को सैंपल में चुने जाने की समान संभावना रहती है। और जो नॉन प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है, उसमें पार्टिकुलर मेंबर्स होते हैं जो इंक्लूड होंगे, ठीक है, और जो कि आपके आवश्यकता अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार कुछ सदस्यों को आप चयन कर लेते हैं। इन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग रैंडमनेस इज़ द एलिमेंट ऑफ कंट्रोल। जो आपकी संभाव्यता होती है वहाँ पर हम रैंडमाइजेशन कर लेते हैं, जिससे कि पर्सनल बायस दूर होते हैं, ठीक है। और जितने भी आपके मेंबर्स होते हैं, जितने भी आपके यूनिट्स होते हैं, सबके इक्वल चांसेस रहते हैं। और नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, रिलाइज ऑन पर्सनल जजमेंट, या आपके विवेक के ऊपर, आपके निर्णय के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको इंक्लूड करेंगे, किसको इंक्लूड नहीं करेंगे। आगे बात कर लेते हैं मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग की, जो प्रतिदर्शन है, ठीक है, या प्रतिदर्श को चुनने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो दो टाइप्स हैं आपके, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में आपके कुछ टाइप्स हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर और एरिया सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी में आपके कोटा है, एक्सीडेंटल है, पर्पसिव है, स्नोबॉल है, कन्वीनियंस है, और भी काफ़ी हैं, ठीक है। सिस्टमेटिक भी आपकी आ जाती है, सैचुरेशन आ जाती है, डेंस आ जाती है। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी को। तो हमने यहाँ पर जाना कि पॉपुलेशन क्या है आपके सैंपल क्या है और सैम्पलिंग की प्रोसेस क्या है। कोई कन्फ्यूज़न है, कोई सजेशन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स हैं जो आपके, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल के जो टाइप हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। और जो प्रोबेबिलिटी वाले आपके होते हैं वो रैंडमाइजेशन के ऊपर बेस्ड रहते हैं, इक्वल चांस रहते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, जो आपके जितने भी आइटम्स होते हैं, जितने भी आपके व्यक्ति होते हैं, सबको इक्वल चांस मिलते हैं और पूरे ग्रुप को ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और नॉन प्रोबेबिलिटी में वो आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग होते हैं, तो उनके जो फाइनल रिजल्ट होते हैं वो इतने ज़्यादा विश्वसनीय नहीं होते हैं। Thank you.